नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 9 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की दशमी है और आज का वार है सोमवार। आज एकादशी का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। ये योग साध्य है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करने हैं तो आज के दिन का पूरा सदुपयोग कीजिए। करण वृष्टि है, दोपहर 12:39 तक आगे बव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:05 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे के बीच है। इसे टाल दीजिएगा। पूरी तरीके से कोई शुभ कार्य और लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी है, लेकिन सुबह 7:30 से 9 के समय आ रहा है तो इसमें भगवती का स्मरण करें, यानी दुर्गा नाम स्मरण करें तो राहु का जो भी समस्या आपके जीवन में है, आपकी जन्मपत्री में है, वो दूर होती है और राहु आपके लिए योग कारक हो जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:37 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:37, 1:24, दोपहर बाद 2:57 और 3:44। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है। तो पहली कोशिश तो यही करनी है कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल देना है, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार कीजिए और परिहार करके और फिर इस दिशा की यात्रा आपको करनी है। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, सामने एक दर्पण रखिए, उस दर्पण में अपना मुख देखिए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये पूरी प्रक्रिया आप कर रहे हो तो उस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट को अपने हृदय में ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर इस दिशा की यात्रा कीजिए। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्धि भी होगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:30 से सुबह 10:45 तक, फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। बहुत अच्छे एफर्ट्स करने हो, कोई अच्छी डील करनी हो, रिश्ते की बात करनी हो, तो ये दिन का बेस्ट समय है। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वय राशि कर्क से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले घर में किसी शुभ कार्य की बनाएंगे योजना। वहीं वृष राशि वाले जो लेखक हैं, कवि हैं, शिक्षक हैं या जो भी पढ़ाई लिखाई से या लेखनी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए शुभ दिन है। मिथुन राशि वाले आज धन लाभ करेंगे और निवेश से यानी इन्वेस्टमेंट से लाभ उठाते हुए दिखेंगे। वहीं कर्क राशि वाले आज आपको मन मजबूत रखना है। ऐसा ना हो कि कोई आपको हर्ट कर जाए, यानी कोई आपको ऐसी बात कहेगा जो आपको चुभ सकती है, तो धैर्य बनाए रखें। सिंह राशि वाले ध्यान रखें कि जल्दबाजी में व्यापारिक निर्णय बहुत बड़ा नुकसान देते हैं, तो आज बहुत सोच समझ के व्यापार में आगे बढ़ें। कन्या राशि वालों को मिल सकती है मन मांगी मुराद, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। और तुला राशि वाले अपनी व्यवहार कुशलता, सौम्य स्वभाव से पाएंगे अपने कार्यालय में बहुत ही ज़्यादा सम्मान और प्रेम। वहीं वृश्चिक राशि वालों का मन आध्यात्मिकता में बहुत ही विशेष रुझान लिए हुए रहेगा। धनु राशि वाले सावधान रहें कि किसी कानूनी पचड़े में आज ना पड़ जाएं। तो कोई साइन करने हो, कोई डील करनी हो तो सोच समझ के करें। मकर राशि वाले अपनी वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी गलतफहमियों को आज दूर कर सकते हैं। वहीं कुंभ राशि वाले विदेश यात्रा का विचार ला सकते हैं या करेंगे कहीं दूर जाकर काम करने की योजना। मीन राशि वाले आज किसी आकस्मिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। कोई पैसा अटका हुआ था तो आ सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका भी प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो आपका ध्येय है वही आपको हर समय नजर आने लगता है। यहाँ तक कि आपने अनुभव किया होगा कि कोई खास कार के मॉडल का या कलर का आप विचार करें तो पूरे दिन वो कार उसी कलर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नजर आएगी। इस संबंध में शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है कि जगल्लुब्धा धनमयम कामुका कामनीमयम नारायणमयम धीरा पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से। इसका अर्थ ये है कि धन ही जिसका ध्येय है वो जगत भर को एक धन संग्रह के साधन के रूप में देखता है। उसे धन के सिवा कोई दूसरी दृष्टि होती ही नहीं है।
ऐसे ही कामी पुरुष जगत को स्त्री प्राप्ति के साधन के रूप में देखता है। वहीं धीर पुरुष यानी एक साधक ईश्वर प्राप्ति को जीवन का ध्येय बनाते हैं, इसलिए वो ज्ञान चक्षु से समस्त जगत को नारायण स्वरूप में देखता है। इस अवस्था को तुलसी बाबा ने मानस में लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी कि पूरा जग उनको सिया राम के रूप में दिखता था। तो दृष्टि बहुत शुद्ध साफ रखनी चाहिए ताकि आपको सर्वत्र ईश्वर नजर आए और हमेशा आप अच्छी चीज को अपने अंदर ग्रहण करें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी किसी वृद्ध जरूरतमंद महिला के भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध कीजिए और साथ ही अंधे बच्चों के आश्रम में या स्कूल में मिठाई बंटवा दीजिए। इसके साथ ही आज के दिन किए हुए गणपति शतनाम के 27 पाठ आपके आने वाले वर्ष की दिशा और दशा बहुत ही सुंदर सकारात्मक रूप से पूरी तरीके से बदल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज के श्राद्ध में पितृ कृपा के लिए आप गंगा जल सामने रखकर 27 माला नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र का करें, नमः शिवाय, और फिर उसका फल अपने पितृगणों को समर्पित कर दें। साथ ही शाम को सफेद रंग की मिठाई बच्चों में बांटेंगे। निश्चित रूप से पितृगणों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही दर्शकों, ग्रह पीड़ा से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हों या फिर वास्तु दोष है आपके और बहुत ज़्यादा विकट है, या पितृ दोष है, देव दोष है, कुलदेवी देवता दोष है और बहुत ही विकराल रूप से ये दोष है, तो आप चारों तरफ से ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं, अपने आप को एकदम असहाय मान चुके हैं, तो फिर शरण लीजिए शरणागत वत्सल करुणा निधान परमात्मा श्री राम की। और एक छोटा सा काम शुरू कीजिए। एक तो आदत बनाइए सुबह सुबह भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस स्तुति को, ये जो पूरी स्तुति है, 11 बार सुबह सुबह करना है और नित्य करना है इसको। और शाम के वक्त श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवय दारुणम, इस स्तुति को 11 बार शाम को करना है, यानी सुबह वाली स्तुति 11 और शाम को 11। इसके अतिरिक्त आप एक विशिष्ट साधना भी आज के दिन से शुरू कर दीजिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। इसके लिए आप सबसे पहले गणेश जी और श्री राम सीता जी का पूजन करें पंचोपचार से और भगवान सीताराम जी को अपनी समस्या पूरे आर्त भाव से, पूरे भावपूर्ण होकर सुनाए और उनकी शरण प्राप्ति का संकल्प लेकर 5 माला नित्य इस विशिष्ट मंत्र की करना शुरू कर दीजिए। और करीब करीब इसको 121 दिन कीजिए। 121 दिन से पहले इसको बंद मत कीजिएगा और फिर चमत्कार देखिएगा। मंत्र ध्यान से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशाशांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम च ते। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशाशांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम च ते। इसी प्रकार से दर्शकों, जिन लोगों को आर्थिक संकट बहुत ही विशेष भारी है, कर्ज ने विकराल रूप ले लिया है, चूकने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, वो एक विशिष्ट प्रयोग आज के दिन से शुरू करें 11 दिन के लिए। इसके लिए माता लक्ष्मी का एक चित्र अपने मंदिर में लाल वस्त्र पर स्थापित करें। उनके सामने एक चांदी का सिक्का, 11 पीली कोड़ी, 11 गोमती चक्र, 1 काली हल्दी रखें और गणेश पूजन, माता लक्ष्मी पूजन करके अपनी समस्या माता को कहें और 5 माला का जाप इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का 11 दिन तक करें। अंतिम दिन सारी सामग्री को अपने धन रखने के स्थान पर रखें। फिर जो चमत्कार होगा आपके जीवन में, तो आप स्वयं अपनी आर्थिक स्थिति प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम श्रिये नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापय दापय स्वाहा। फिर से समझते हैं, ओम श्रीम श्रिये नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापय दापय स्वाहा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक अपर्णा जी की। 15 जनवरी 1987 का जन्म है, 8:06 शाम के बाद। और सीकर, अब्रॉड चांसेस है क्या और कब हैं, ये इनका प्रश्न है। देखिए अपर्णा जी, आपकी सिंह लग्न की पत्रिका है, कर्क राशि है। 12वें भाव की प्रबलता चंद्र के स्व राशि में वहां स्थित होने से और लग्ने सूर्य और आयेश बुध की सीधी दृष्टि 12वें यानी विदेश संबंधित भाव पे होने से आपका विदेश जाना, वहां काम करना तय है।
इसके लिए सही योग जो आपके जीवन में आएगा वो है मार्च सन 2024 से मार्च सन 2025 के बीच। आप सूर्य और मंगल के 7-7 गुना जाप अवश्य करवाएं ताकि आपके भाग्य में और लक्ष्य प्राप्ति में कोई अवरोध ना आए। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक दिवाकर जी की। 10 अप्रैल 1989 का इनका जन्म है, दोपहर 1 बजे पाली। प्रमोशन कब होगा इनका प्रश्न है। दिवाकर जी आपकी कर्क लग्न वृष राशि की जन्म पत्रिका है। लग्नेश, भाग्येश और कर्म अधिपति आपके आय भाव में बैठे हैं। ये बहुत ही सुंदर राजयोग है और अभी आपके योग कारक महादशा भी चल रही है। हालांकि जो अंतरदशा चल रही है वो अनुकूल नहीं है, इसलिए प्रमोशन में आपके विलंब भी दिख रहा है। आपका जो मन मुताबिक प्रमोशन है, यानी जो आप अभी मेंटली प्रिपेयर हैं, सोच के बैठे हैं, वो मार्च सन 2025 के बाद ही होगा, उससे पहले संभव नहीं है। आप राहु और शनि की शांति अवश्य करवाएं क्योंकि ये आपकी जन्म पत्रिका में पाप कर्तरी योग यानी बंधन योग का निर्माण कर रहे हैं और रोग कारक भी हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।